स्वागत है आप सभी का अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं उपयोगिता की अवधारणा को। इसके साथ ही हम जानेंगे कुल तुष्टिगुण और सीमांत तुष्टिगुण में क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपभोग करता है। जब आप रोटी खाते हैं तो आपकी भूख शांत होती है और आपको संतुष्टि मिलती है। किसी भी वस्तु का उपभोग करने से मानव को संतुष्टि मिलती है। इस संतुष्टि को ही उपयोगिता या तुष्टिगुण कहा जाता है। इस प्रकार उपयोगिता किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। अर्थात तुष्टिगुण किसी वस्तु में निहित वह गुण है जिसका प्रयोग हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। किसी वस्तु का उपभोग करने पर संतुष्टि मिलती है। निसंदेह इस बात पर सभी लोग सहमत हैं, किंतु कितनी संतुष्टि मिलती है या संतुष्टि को किसी इकाई के रूप में मापा जा सकता है या नहीं, इस पर अर्थशास्त्रियों के दो तरह के विचार हैं। पहला दृष्टिकोण जो प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया, कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक अवधारणा कहलाती है। इसके अनुसार हम संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं, कार्डिनल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में माप सकते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो अपनी संतुष्टि को 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप रोटी का उपभोग करते हो तो आप बता सकते हो कि पहली रोटी से आपको 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी से 8, तीसरी से 5। इस तरह से आप उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूं, यूटिल्स उपयोगिता को मापने के लिए मार्शल द्वारा प्रयोग की गई मानक इकाई है। दूसरा दृष्टिकोण जिसे प्रोफेसर हिक्स ने प्रस्तुत किया, ऑर्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक अवधारणा कहलाती है। इसके अनुसार हम संतुष्टि को इकाई के रूप में नहीं माप सकते। हम संतुष्टि को केवल क्रम दे सकते हैं, यानी रैंक दे सकते हैं कि किस वस्तु से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और किससे कम। उदाहरण के तौर पर यदि आप आम, सेब और संतरे का उपभोग करते हैं और कोई पूछता है कि आपको इनसे कितना तुष्टिगुण मिला, तो आप सिर्फ यही बता सकते हो कि मुझे आम से सबसे अधिक उपयोगिता मिली, उसके बाद सेब से और उसके बाद संतरे से। इस प्रकार हम संतुष्टि को तुलनात्मक रूप से अधिमान के अनुसार मात्र क्रम दे सकते हैं, संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है कुल उपयोगिता। एक वस्तु की सभी इकाइयों को उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि रोटी की 2 इकाइयों का उपभोग करने से पहली इकाई से 10 यूटिल्स की संतुष्टि तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता 10 धन 9 बराबर 19 यूटिल्स हो जाएगी। अब देखते हैं सीमांत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। उदाहरण के लिए रोटी की 10 इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 100 यूटिल्स के बराबर प्राप्त होती है। यदि 11वीं रोटी का उपभोग करने के बाद कुल उपयोगिता 105 यूटिल्स हो जाती है, तो सीमांत उपयोगिता 105 ऋण 100 बराबर 5 यूटिल्स होगी। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth माइनस 1। nth का मतलब है वह नंबर जिसका मान हमें ज्ञात करना है। आगे हम सारणी एवं रेखा चित्र के माध्यम से कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस सारणी में आप देख सकते हो 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है, दूसरे में कुल उपयोगिता को और तीसरे में
सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को यूटिल्स में प्रदर्शित किया गया है। अब माना कि उपभोग की जाने वाली वस्तु है रोटी और उपभोक्ता रोटी का लगातार उपभोग करता है। तो इस सारणी के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि जब किसी वस्तु का लगातार उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहली रोटी का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 4 यूटिल्स के बराबर प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता भी 4 यूटिल्स के बराबर प्राप्त होती है। दूसरी रोटी का जब उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता बढ़कर 7 इकाई हो जाती है और सीमांत उपयोगिता घटकर 3 यूटिल्स हो जाती है। वहीं तीसरी रोटी का जब उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता बढ़कर 9 यूटिल्स हो जाती है और सीमांत उपयोगिता घटकर 2 यूटिल्स रह जाती है। चौथी रोटी का जब उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता बढ़कर 10 यूटिल्स हो जाती है और सीमांत उपयोगिता घटकर 1 यूटिल्स रह जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुल उपयोगिता जैसे जैसे रोटी का उपभोग बढ़ता जाता है लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। फिर जब पांचवी रोटी का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, क्योंकि पिछली रोटी की इकाई से भी 10 यूटिल्स के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त हुई थी। सीमांत उपयोगिता 0 रह जाती है। जब छठवीं इकाई का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता घटकर 9 यूटिल्स रह जाती है, जबकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है -1। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई है, यानी नेगेटिव हो गई है। तो आपको यहाँ पर 3 तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। शुरुआत में कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है और उसके बाद घटने लगती है। दूसरी ओर सीमांत उपयोगिता शुरुआत में लगातार बढ़ती जाती है, उसके बाद 0 हो जाती है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। तो ये 3 तरह के ट्रेंड हमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में देखने को मिलते हैं। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट समझ सकते हैं और इसके साथ ही हम आगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को भी रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं। सारणी के आधार पर हमने ये रेखा चित्र खींचा है। आप इस रेखा चित्र में देख सकते हो OX अक्ष पर हमने रोटी की इकाइयों को प्रदर्शित किया है और OY अक्ष पर कुल तुष्टिगुण और सीमांत तुष्टिगुण को दर्शाया गया है। चित्र में आप देख सकते हो जो ये रेखा है MU रेखा, इसे हम सीमांत तुष्टिगुण रेखा कहते हैं, और जो ये रेखा है TU रेखा, इसे हम कुल तुष्टिगुण रेखा कहते हैं। उपभोक्ता जब पहली रोटी का उपभोग करता है तो उसे 4 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दोनों प्रकार की उपयोगिता बराबर हैं, इसलिए दोनों का उद्गम इसी बिंदु से हो रहा है। दूसरी रोटी का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 3 यूटिल्स मिलती है और कुल उपयोगिता उसी समय पर 7 यूटिल्स के बराबर मिलती है। फिर तीसरी रोटी का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 2 के बराबर मिलती है, वहीं कुल उपयोगिता 9 के बराबर मिलती है। चौथी रोटी का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 1 के बराबर प्राप्त होती है, उसी समय पर कुल उपयोगिता 10 के बराबर प्राप्त होती है। फिर पांचवी रोटी का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसी समय पर कुल उपयोगिता अधिकतम यानी कि 10 के बराबर प्राप्त होती है। फिर छठी रोटी का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और यह -1 के बराबर प्राप्त होती है, वहीं कुल उपयोगिता उसी समय पर 9 के बराबर प्राप्त होती है। रेखा चित्र में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को समझ सकते हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो उसी समय पर सीमांत उपयोगिता घट रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तभी तक कुल उपयोगिता में बढ़ने का क्रम हमें देखने को मिलता है।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक 5वीं रोटी का उपभोग जब उपभोक्ता करता है, इस बिंदु पर जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता उस बिंदु पर अधिकतम यानी कि 10 के बराबर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता यहाँ घटने लगती है। ये जो बिंदु है ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, यानी उपभोक्ता को इस बिंदु पर जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य है तब पूर्ण संतुष्टि होती है। तो इस तरह से हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का जो संबंध है उसे समझा। उम्मीद है अब आप उपयोगिता की अवधारणा को समझ चुके होंगे। इसके साथ ही कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का जो संबंध है वह भी स्पष्ट हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।